कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी, ये धरती, सिर्फ एक बेजान चट्टान नहीं बल्कि एक सांस लेता हुआ जीता जागता मरीज है। जी हाँ, आज हम नानी पालकीवाला के एक बहुत ही जबरदस्त निबंध द एलिंग प्लैनेट की गहराइयों में उतरेंगे। ये निबंध हमारे ग्रह की गिरती सेहत का कह सकते हैं कि एक डॉक्टर की रिपोर्ट जैसा है। नमस्कार, और इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मिलकर इस बेहद जरूरी मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक क्रांतिकारी निदान, यानी कि बीमारी की पहचान। फिर हम ग्रह के कुछ वाइटल साइंस को देखेंगे, समझेंगे कि सबसे खतरनाक जानवर कौन है, और हाँ, इस बीमार पृथ्वी के लिए एक नुस्खा भी है। अंत में हम बात करेंगे कि एक ट्रस्टी के तौर पे हमारी क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक क्रांतिकारी निदान। यहां हम बात करेंगे सोच में आए एक जबरदस्त बदलाव की, एक ऐसा पल जिसने हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। ये सब शुरू हुआ साल 1972 के आसपास। दुनिया भर में ग्रीन मूवमेंट यानी हरित आंदोलन ने जोर पकड़ा, और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं था, ये इंसान की सोच में आए एक भूकंप जैसा था। इसी साल न्यूजीलैंड में दुनिया की पहली ग्रीन पार्टी बनी, और फिर 1994 में नानी पालकीवाला का ये लेख द इंडियन एक्सप्रेस में छपा, जिसने इस पूरी सोच को एक नई दिशा दी। पालकीवाला कहते हैं कि सोच में आया ये बदलाव उतना ही क्रांतिकारी था जितना कॉपरनिकस के सिद्धांत था। जरा सोचिए, कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है, और हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। ठीक वैसे ही इस नई सोच ने हमें सिखाया कि इंसान इस इकोसिस्टम का मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब ये कि हम पृथ्वी को सिर्फ संसाधनों का भंडार न समझें, बल्कि उसे एक जीवित प्राणी की तरह देखें, एक ऐसा विशाल जीव जिसके हम सब छोटे छोटे हिस्से हैं। इस नजरिए से देखें तो जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, इस धरती के फेफड़े हैं, और नदियां इसकी नसें। तो इसका मतलब यह है कि हमारे ग्रह की हालत ठीक नहीं है, उसकी सेहत लगातार गिर रही है। ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। ये निबंध का शीर्षक एक तरह से एक डॉक्टर की डायग्नोसिस है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। चलिए इस मरीज यानी हमारी पृथ्वी के वाइटल साइंस चेक करते हैं। देखते हैं कि लक्षण क्या क्या हैं। 4 ऐसे सिस्टम्स हैं जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। लेस्टर ब्राउन के अनुसार ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद हैं। पहला है मत्स्य पालन यानी फिशरीज, जो प्रोटीन देता है और वो खत्म हो रहा है। दूसरा है जंगल, जो हमें ईंधन और लकड़ी देते हैं, वो भी तेजी से गायब हो रहे हैं। तीसरा है घास के मैदान, जो पशुओं का पेट भरते हैं, वो बंजर जमीन में बदल रहे हैं। और चौथा हमारी खेती की जमीन, जिसकी उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कम होती जा रही है। सोचिए, जब नींव ही कमजोर हो रही है तो इमारत कैसे टिकेगी? तो अब हमारा तीसरा सवाल, इन सारे लक्षणों के पीछे की वजह क्या है? कौन है इस बीमारी का कारण? जाम्बिया के एक चिड़ियाघर में इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब छुपा है। जाम्बिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर है। वहां एक पिंजरे के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। लोग बड़ी उत्सुकता से अंदर झांकते हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है। अंदर है सिर्फ एक आईना जिसमें आप खुद को देखते हैं। जी हां, ये निबंध साफ साफ कहता है कि इस ग्रह की खराब हालत के जिम्मेदार हम इंसान हैं। हमारी बढ़ती आबादी और हमारी जरूरतें इस धरती पर भारी पड़ रही हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, पृथ्वी के लिए एक नुस्खा। देखिए, बीमारी का पता चल गया, कारण भी मालूम हो गया, तो अब इलाज की बात करना भी जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इलाज मुमकिन है, और ये इलाज है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब बहुत सीधा है, ऐसा विकास जो आज की हमारी जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हक से कोई समझौता ना करे। मतलब हम सब कुछ आज ही खत्म ना कर दें, बल्कि भविष्य के लिए भी बचा कर रखें। तो ये होगा कैसे? इसके लिए हमें कई मोर्चों पे एक साथ काम करना होगा। इंडस्ट्रीज को पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा, बढ़ती आबादी को कंट्रोल करना होगा, पर्यावरण से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा, और सबसे जरूरी, अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम मालिक नहीं, जिम्मेदार हैं। और यही हमें हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर लाता है, एक ट्रस्टी के रूप में हमारी भूमिका। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी के बारे में है। अब तक हमारी सोच एक जमींदार वाली रही है कि ये धरती हमारी है और हम इसके मालिक हैं। लेकिन अब हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी बनना होगा। ट्रस्टी कौन होता है?
जो किसी संपत्ति का मालिक नहीं होता बल्कि उसकी देखभाल करता है, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को सही सलामत सौंपी जा सके। एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो इस पूरी बात का सार है। हमने ये पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाई है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। और जो चीज़ उधार ली जाती है उसे संभालकर और बेहतर हालत में लौटाना हमारी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या हम उन्हें बढ़ते हुए रेगिस्तान, बंजर जमीनें और एक बीमार पर्यावरण देना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। द एलिंग प्लैनेट की इस पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये निबंध हमें डराता नहीं बल्कि जगाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब मिलकर हालात बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बातचीत आगे भी चलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने कीमती विचार हमें बताएं। आपके जुड़ने से ही ये संवाद आगे बढ़ेगा।